स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन माय मदर एट 66 पोएम का डिस्कशन किया था आप लोगों के लिए। बट मैं उसके आगे का पोएम के सीरीज को जारी रखना चाहता था, बट उससे क्या होता, आप लोगों को आने वाले जो पोएम्स हैं उसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल किया गया है। सारे पोएम्स में फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है। तो देखिए कैसे होता है, इस चीज़ को जानने के लिए मैंने आज के लिए आपका जो सेशन लाया है वो है आपके फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं हम लोग, या फिर लिटरेरी डिवाइसेस को भी हम लोग बोल सकते हैं। और आज की जो क्लास होगी वो सीबीएसई और जैक दोनों के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो आइए आप लोग तैयार हो जाइए, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है बच्चों। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच कैसे हो क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को जो हम लोग तैयार करते हैं, तो तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा अच्छा पहन लेते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं, कपड़ा पहनने के बाद अच्छा परफ्यूम लगा लेते हैं और ज़्यादा बेहतर लगे। उसके बाद नहीं, एक बाल में भी जेल लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगे। शूज़ पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं, मतलब हर एक चीज़ एक एक चीज़ उसमें ऐड करते हैं सो दैट हम लोग और ज़्यादा बेहतर दिख सके। किसी भी चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल होता है वही है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि पोएम्स, पोएम्स में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पोएम को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है, उसके खूबसूरती को इन्हांस करता है कि नहीं। देखिए क्या क्या होता है, और हिंदी में इसको हम लोग अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलंकार, जिससे इसको इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है कि पढ़ने में भी अच्छा लगे, एक राइम्स दिखे इसमें, किन किन चीज़ों का, किन किन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपका पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है आपका सिमली। क्या है, सिमली। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिमली है क्या। तो देखिए क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स लाइक यूजिंग लाइक और एज। सिमली क्या होता है, सिमली क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, बाय यूजिंग एज और लाइक। एज और लाइक का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग, थिंग्स को कंपेयर करते हैं इनडायरेक्टली। याद रखिएगा मेरी बात, इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कंपैरिजन करके एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे द वाटर इज एज क्लियर एज ग्लास। जो वाटर है वो कितना क्लियर है, जितना कि ग्लास है। तो जो क्लैरिटी ऑफ वाटर है उसको क्या चीज से कंपेयर किया गया है, क्लैरिटी ऑफ ग्लास के साथ। क्लैरिटी ऑफ वाटर को क्या चीज से कंपेयर किया गया है, क्लैरिटी ऑफ ग्लास के साथ। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा जहां पे भी एज लिखा रहे, लाइक लिखा रहे, क्या लिखा रहे, एज लिखा रहे, लाइक लिखा रहे, तो आप देख करके समझ सकते हैं कि वो क्या है, सिमली होगा। सेकेंड देखिए एग्जाम्पल में, द सन साइन सॉरी सी साइंस लाइक द सन, सी साइंस लाइक द सन। वो जो लड़की है वो कैसे चमकती है, जस्ट लाइक सन। इट मीन्स क्या होता है, वो जितना चमक रही है उसके चमक को किससे कंपेयर किया गया, सन के चमक से कंपेयर किया गया। ठीक है, तो देखिए कंपेयर हो रहा है बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। क्या लगा करके किया जा रहा है, लाइक लगा करके किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे क्या एग्जांपल में, ही इज एज ब्रेव एज लायन। वो कितना बहादुर है, जितना कि लायन। ही इज एज ब्रेव एज लायन, वो कितना बहादुर है, जितना कि लायन बहादुर होता है। मतलब बहादुर है किसके जैसा, लायन के जैसा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यू आर एज कोल्ड एज मून, यू आर एज कोल्ड एज मून। तुम कितने शांत हो, बिल्कुल मून के जितने शांत हो। जितना मून जो होता है ठंडा होता है उतने ठंडे हो तुम। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी हम लोग इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं यू प्ले लाइक धोनी, यू प्ले लाइक धोनी। तुम किसके जैसा खेलते हो, धोनी के जैसा खेलते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि यू आर धोनी, हम क्या बोल रहे हैं, यू प्ले लाइक धोनी। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जहां पे भी आप लोगों को एज दिख जाए, लाइक दिख जाए, तो आप लोग समझ लीजिएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, सिमली का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आ गया आपका सेकंड फिगर ऑफ स्पीच जो कि है मेटाफर।
क्या है? मेटाफर। तो समझ लीजिए मेटाफर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर ही करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, कंपैरिजन ही करते हैं, बट नॉट डायरेक्टली। कैसे करते हैं? इनडायरेक्टली। कैसा कंपैरिजन करते हैं? इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं हम लोग, सॉरी, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। कैसा कंपैरिजन करते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए मेटाफर डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स। ठीक है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को एग्जांपल बताए, तुम धोनी के जैसा खेलते हो, यू प्ले लाइक धोनी, यू प्ले लाइक धोनी, लेकिन हम बोलेंगे कि तुम ही धोनी हो, तो क्या होगा? डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे हम बोलेंगे मेरा बेटा जो है वो शेर है, मेरा बेटा क्या है? शेर है, तो माई सन इज ए लायन। हम ये नहीं बोल रहे मेरा बेटा शेर के जैसा है, हम क्या बोल रहे हैं? मेरा बेटा शेर ही है। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं। जैसे हम लोग किसी की खूबसूरती को ब्यूटीफाई करते हुए बोलते हैं तुम तो चांद हो। क्या बोलते हैं? तुम तो चांद हो, यू आर मून। डायरेक्ट बोलते हैं, उसमें कुछ कंपेयर नहीं किया जा रहा है कि एज लगा रहे हैं, लाइक लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, डायरेक्टली बोला जा रहा है कि तुम तो चांद हो। तो वैसा ही यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, टाइम इज ए थिफ। टाइम क्या है? एक चोर है, एक बार चले जाने के बाद वापस आता नहीं है। द क्लासरूम वाज ए जू। क्लासरूम क्या है? एक जू है। जैसे हम लोग क्लासरूम को नहीं बोलते हैं तुम लोग तो एकदम क्या हो गया, चिड़ियाघर बना करके रख दियो। क्या बना करके रख दियो? चिड़ियाघर बना करके रख दियो। तो चिड़ियाघर डायरेक्ट बोल रहे कि क्लासरूम नहीं है बाबू, ये क्या है? चिड़ियाघर है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे घर में मम्मी लोग बोलती है मछली बाजार बना करके रखे हो क्या। तो डायरेक्ट हम लोग बोल रहे हैं, घर नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? मछली बाजार बना दिए हो तुम। तो डायरेक्ट घर का कंपेरिजन क्या किया जा रहा है? मछली बाजार से किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हर वॉइस इज म्यूजिक, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। उसकी जो आवाज है ना, उसकी जो आवाज है वो किसके जैसी है? म्यूजिक के जैसे। मेरे कान को जब उसका वॉइस सुनाई देता है तो वो किसके जैसा लगता है? म्यूजिक के जैसा लगता है। मतलब डायरेक्ट बोल रहे हैं वो उसकी आवाज नहीं है, म्यूजिक ही है, जो उसको कैसा फील होता है? प्लीजेंट महसूस हो रहा है। तो इसमें क्या देखिए, डायरेक्ट कंपैरिजन किया। क्या किया गया है? डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ। देखिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों का क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आप लोगों का ज्यादा समय ना लगे इसलिए आप लोगों को जितने भी इस चीज के डिटेल्स होंगे वो हम बाद में बता देंगे, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वही आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन को देख लीजिए। तो पर्सोनिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, एक वर्ड डिकोड कीजिए इसको। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में पर्सन, क्या चीज? पर्सन। देखिए यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है ना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? हम लोग क्या करते हैं जब किसी नॉन लिविंग को लिविंग के जैसा कंपेयर करते हैं, when we treat some non-living thing as a living thing, when we treat some non-living thing as a living thing, तो होता है पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं मानवीकरण। कहने का क्या मतलब होता है? देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर, द अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर। जो अपॉर्चुनिटी है जो वो तुम्हारा दरवाजा क्या कर रही है? खटखटा रही है। तो क्या सच में क्या अपॉर्चुनिटी के हाथ पैर होते हैं? वो आकर के आपके दरवाजे को खटखटा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या किया गया है? अपॉर्चुनिटी को किसके दिखाया जैसा दिखाया गया है? एज ए ह्यूमन बींग। और एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि डेफोडिल्स आर डांसिंग। क्या बोलते हैं? डेफोडिल्स आर डांसिंग। तो डेफोडिल्स क्या है? एक फूल है। क्या वो डांस कर सकते हैं? उसके हाथ पैर हैं? नहीं। बट जो हवा जो बहती है, जो ब्रिज बहती है, तो उसके कारण क्या होता है? उसका हेड जो है एक बार लेफ्ट होता है, एक बार राइट होता है। तो ऐसा लगता है दैट दे आर डांसिंग, कि वे नाच रहे हैं, बट नॉट रियली, तो नहीं है। अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं द क्लाउड्स आर वेंडरिंग, द क्लाउड्स आर वेंडरिंग एबव द हिल। क्लाउड जो है वो हिल के ऊपर क्या कर रहे हैं? वेंडर कर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो भटकना क्या पॉसिबल है? भटकते तो इंसान है, हम लोग भटकते हैं, हम लोग के पास पैर है, हाथ है। तो क्या पॉसिबल है कि क्लाउड भटक सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पोइट्री की दुनिया में उसको क्या बना देते हैं? एक इंसान के जैसा बना देते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन यही दिखाता है कि व्हेन ए नॉन लिविंग इज ट्रीटेड एज ए लिविंग थिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली। जो विंड है वो आपके कानों में आकर के हल्के से बोलती। तो क्या विंड के मुंह है वो आकर के आपके कानों में बोल सकती है कि सब अच्छा तो है ना, मजा आ रहा है ना, हवा लग रहा है? तो ऐसा नहीं बोलेगी वो। उसके बाद देखिए क्या है,
द सन स्माइल्ड एट अस, क्या सन आपको देख करके मुस्कुराएगा? नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पोयम जो है और ज्यादा खूबसूरत बन सके, वो पोयम का जो ब्यूटी है उसको इनहांस करता है, इसलिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, के बाद देखिए, के बाद देखिए एक और एग्जांपल है, द लीव्स डांस्ड इन द विंड। जब हवा बहती है तो क्या यहाँ पे क्या बता रहा है? द लीव्स डांस्ड इन द विंड। जो पंतियां है जो पत्ते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? डांस कर दिए। जब हवा बही तो पत्ता डांस कर दिया। कैसे डांस कर सकता है? हवा चलने के कारण लेफ्ट राइट हो रहा है, तो क्या वो सच में डांस कर रहा है? नहीं। अभी आप लोगों को डेफोडिल्स वाला एग्जाम्पल दिए होंगे हम। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। देख लीजिए लिखा हुआ है, पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग को कौन सा क्वालिटी दे दिया जाता है? पर्सन का क्वालिटी दे दिया जाता है और ट्रीट किया जाता है एज ए ह्यूमन बींग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन, ये देखिए क्या होता है एलिट्रेशन, समझिए। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन ए पोयम, किसी भी पोयम के किसी भी वर्स में। वर्स का मतलब क्या होता है? पोयम का एक पंक्ति, VERS, वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? पंक्ति होता है। ठीक है, तो VERS वर्स का मतलब होता है एक पंक्ति। ठीक है, तो पोयम के एक पंक्ति में अगर मान लीजिए दिख रहा है आपको कि एक कोई चीज है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। जैसे आप लोग बचपन में बहुत बार बोले होंगे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चम्मच में चटनी चटाई। और भी बोलते होंगे, पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पका पेड़ या पका पपीता। तो ये देखिए क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। पौ 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 पौ, चौ 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 चौ। तो ये क्या है? रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन, ताकि और अच्छा लग सके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल साउंड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सी सेल्स बाय द सी शोर। वो जो लड़की है वो क्या बेचती है? सी सेल बेचती है समुद्र में। और कहाँ पे बेचती है? इन द बाय द सी शोर के बगल में। पीटर पीपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। ठीक है, पीटर पीपर ये नाम है, वो पिक्ड करता है, उठाता है ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। ठीक है, उसके बाद देखिए बिग ब्राउन बियर्स। तो देखिए यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। ये देखिए, ये गया आ गया आपका नेक्स्ट, आयरनी। क्या है? आयरनी। आयरनी समझिए क्या होता है। मान लीजिए एक टीचर का काम है पढ़ाना। ठीक है, एक फायर स्टेशन का काम क्या है? दुनिया में जहां जहां आग लग जाए, आपके मोहल्ले में आग लगे, वो जा करके बुझाना। एक पुलिस थाने का क्या काम है? पुलिस स्टेशन का क्या काम है? क्रिमिनल को पकड़ना। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाना और खुद भी करना। बट अगर ऐसा ना हो करके बिल्कुल अपोजिट काम हो, बिल्कुल कैसा हो? अपोजिट काम हो, तो समझ लिए वो आयरनी है। जैसे कि आप जिसको मदद कर रहे हैं, आप जिसकी मदद कर रहे हैं, वो आपको ही क्या समझ ले कि यू आर गिल्टी, आप ही दोषी हो, आप ही के कारण ऐसा हुआ, तो ये आयरनी है। ये क्या है? आयरनी है। जैसे कि आप लोग क्लास 10th अगर पढ़े होंगे तो एक चैप्टर आप लोग को याद होगा, लेंचो वाला। उसमें क्या होता है? लेंचो लेंचो की मदद कौन करते हैं? पोस्ट मास्टर। और वहां पे जितने भी पोस्ट मास्टर के साथ साथ जितने भी इंप्लॉयज रहते हैं वो। लेकिन एट द एंड क्या होता है? उन्हीं को गलती मान लिया, उन्हीं को गलत मान लिया जाता है, और वो क्या बोलता है? ऑल दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स। ये सभी क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स है। ये सभी कौन है? बदमाश सब है, ये इन्होंने ही मेरा पैसा चुराया होगा, गॉड ने पैसे नहीं चुरा। तो यहाँ पे देखिए जिनका जो काम होता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आयरनी। क्या लिखा हुआ है? देखिए, आयरनी इज व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। जो होने वाला है बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। द फायर स्टेशन बर्न्स डाउन।
अब बताइए, फायर स्टेशन में आग लग गया, फायर स्टेशन खुद ही जल गया, तो दुनिया का आग कैसे बुझाएगा वो? ये तो बिल्कुल आयरनी है। क्या है? आयरनी है। उसके बाद देखिए, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गेट्स ए स्पीडिंग टिकट। जो ट्रैफिक पुलिस का जो पुलिस है वो क्या कर रहा है, उसी को टिकट कट गया है, चालान कट गया है। सोचिए कैसे होगा। अब वो खुद नियम का फॉलो नहीं करेगा तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए, डॉक्टर फॉल सिक, डॉक्टर ही बीमार हो गया है तो आपका इलाज कौन करेगा? तो ये क्या है? आयरनी है। ये क्या है? आयरनी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हाइपरबोल। ये देखिए, ऐसे तो जैक बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जैक बोर्ड के सिलेबस में तो ये नहीं आता है, बट ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये रेलेवेंट हो जाता है। तो देख लीजिए, हाइपरबोल, हाइपरबोल को आप ऐसे समझ लीजिए, हाइपरबोला। हाइपरबोल को क्या समझ लिया? हाइपरबोला। कोई कोई आदमी होता है ना, जितना जरूरत नहीं उससे बेसी ये बोल देता है। बोलता है हमको इतना भूख लगा है ना, एक के बार में एगो मटन हम पूरा अकेले एकदम पूरा पाठा खा जाएंगे। क्या पॉसिबल है? नहीं। अब बोले हमारे पास तो हजारों काम है। क्या हजारों काम होता है? नहीं। बोले लाखों काम है, हो सकता है? नहीं। बोलते हैं हम तो सदियों से नहीं सोए हैं। क्या सदियों से नहीं सोएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो किसी भी चीज को मतलब क्या करता है, और ज्यादा इन्हांस करके ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करना ही होता है हाइपरबोल। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, भले 2 घंटा मेहनत किया, बोले क्या बोले भाई, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया ना कि मांझी द माउंटेन मैन मेहनत उतना मेहनत नहीं किया होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपरबोल इज एन एग्जाग्रेशन। हाइपरबोल इज एन एग्जाग्रेशन। ठीक है। यूज्ड फॉर इम्फेसिस, किसी भी चीज को इम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए, आई वेटेड 1,000 ईयर्स, मैंने तुम्हारा इंतजार कितने सालों तक? क्या? हजारों वर्षों तक। क्या हम 1000 साल जिंदा रहेंगे? नहीं। 30 साल 40 साल और जीवित रहेंगे। ठीक है। 50 साल जीवित रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बोलता हम हजारों साल इंतजार किए। तो यहाँ पे देखिए, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स। बताइए, हम इतना भूखे हैं कि वो घोड़े खा लेंगे। बताइए, घोड़ा खा सकता है? नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ही हैज ए माउंटेन ऑफ होमवर्क। काम का पहाड़ है उसके पास। क्या है? काम का पहाड़। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि भाई 4 काम है, 5 काम है, उसका काम का तो अंबार लगा हुआ है, पहाड़ पहाड़ है मेरे पास, इतना काम है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है? अपने काम को बहुत ज्यादा एग्जाग्रेट करके बता रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, एक्स्ट्रा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को अगर आप लोग क्या करते हैं, ब्रेड एंड बटर लगाते हैं, इतना ज्यादा ब्रेड बटर कर देते हैं कि वो फिसल जाता है। ठीक है। तो वही चीज है हाइपरबोल, एक्स्ट्रा बताना। ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही आप लोगों के फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हो या फिर जैक बोर्ड वाले हो। सीबीएसई में 1-2 और एक्स्ट्रा हो सकता है, जैसे इमेजरी हो सकता है और रिपीटेशन हो सकता है, जो इस वीडियो में मैं नहीं लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और याद रखिएगा मेरी बातों को, पोएम में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इन सभी चीजों का। तो ध्यान से वीडियो को बैक करके पॉज करके अच्छे से लिख ले और जुड़े रहे डीडी पाठशाला के साथ। और धन्यवाद।